जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है। जुलाई में संभावना उसके पेपर होने की है। चलिए उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? ऑप्शन ए है गंगा नदी है, ऑप्शन बी है यमुना नदी, सी है ब्रह्मपुत्र नदी और डी है नर्मदा नदी। तो ऑप्शन ए सही है, गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी को, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी में है। ये 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लगभग 1620 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो प्रयागराज से लेकर के प्रयागराज से हल्दिया तक है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, मतलब प्रयागराज से हल्दिया तक इस मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? घाघरा नहर, की केन नहर, की निचली गंगा नहर, की शारदा नहर। ये यूपी PCS 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है, जो नेपाल की तरफ से आती है और गंगा में मिल जाती है, शारदा नहर। और शारदा नहर को ही काली नहर भी कहा जाता है, काली नदी से याद निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना निम्न में से कौन सी है? शारदा सहायक नहर परियोजना है, कि ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना है कि ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना है? 2 ऑप्शन इसके आगे ये हैं, गोकुल बैराज परियोजना है कि पथरई बांध परियोजना। पेयजल परियोजना के अंतर्गत ये गोकुल बैराज परियोजना को रखा गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? नेशनल रिवर इंडिया की, तो गंगा नदी को घोषित किया गया है। गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है और उत्तर भारत का इसे मेरुदंड कहते हैं। गोदावरी नदी को प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं। नर्मदा नदी ये अरब सागर में गिरती है, रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है। कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत में बहती है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा गंगा नदी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर लगभग है। अगला क्वेश्चन है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना, तो हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी से संबंधित है। ये यमुना नदी से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। सरयू नदी अयोध्या में है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और नेक्स्ट प्रश्न है, माता टीला परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो आप सबको पता है, इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना भी कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना भी इसे कहते हैं। ये बेतवा नदी पर बना हुआ है और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। बेतवा नदी पर है और ये झांसी ललितपुर के पास है। यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी, झांसी ललितपुर के पास ये माता टीला परियोजना संबंधित है। अगला प्रश्न है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और फुलहर झील जो है ये पीलीभीत में है। उत्तर प्रदेश के ज़िला पीलीभीत में है और पीलीभीत ज़िला जो है ये बांसुरी के लिए भी जाना जाता है। पीलीभीत बांसुरी उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। नेपाल का बॉर्डर का ज़िला है पीलीभीत, बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। और फुलहर झील से ये गोमती नदी जो लखनऊ बहती है, गोमती नदी फुलहर झील से ही निकलती है। अगला प्रश्न है, परीक्षा बांध किससे संबंधित है? किस नदी से संबंधित है परीक्षा बांध? तो परीक्षा बांध जो है ये बेतवा नदी पर अवस्थित है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। PCS मेंस स्पेशल्स में 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। बेतवा नदी परीक्षा बांध किस नदी से संबंधित है? बेतवा नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। कुछ फसलें दी हुई है और उसमें उत्पादन में प्रथम स्थान पूछा है। यूपी में कौन अग्रणी उत्पादन में है? दुग्ध उत्पादन है कि केला उत्पादन है कि चावल उत्पादन है कि दाल उत्पादन है? तो अग्रणी मतलब प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश इस समय जो है
इस समय दुग्ध उत्पादन में भारत में या 2024 में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। केला उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान है। दाल उत्पादन में इस समय महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। दाल उत्पादन में वैसे मध्य प्रदेश होता है, लेकिन वर्तमान में इस समय दाल उत्पादन में महाराष्ट्र है। चावल में यूपी का दूसरा स्थान है। यूपी का कौन सा स्थान है? चावल में दूसरा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में इस समय दूसरा स्थान में, पहले स्थान पर राजस्थान में है। केला उत्पादन में उत्तर प्रदेश इस समय पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? आलू है कि गन्ना है कि गेहूँ है कि दलहन है? तो नकदी फसल में आलू तो नहीं है, नकदी फसल में गन्ना होता है, तो गन्ना नकदी फसल है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा एक कीट का उदाहरण है? इंसेक्ट का उदाहरण इनमें से कौन सा है? माथ जिसे पतंगा कहते हैं, बिच्छू है कि टिक है कि मकड़ी है? तो कीट का उदाहरण इसमें माथ को कहते हैं। माथ एक इंसेक्ट है माथ, तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, काला जार एवं फोड़े के रोग को फैलाने वाला कीट। काला जार को फैलाने वाला रोग, काला जार ये जो है प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है, जिसका परजीवी प्रोटोजोआ होता है। सैंड फ्लाई जिसे बालू मक्खी कहते हैं, इसके वजह से काला जार या फोड़े वाला रोग होता है। ए ऑप्शन इसका सही है। घरेलू मक्खी से हैजा फैलता है। खटमल जो होता है ये एक परजीवी होता है, ब्लड साकर होता है। और जू ये भी एक परजीवी है। तो सैंड फ्लाई जिसे बालू मक्खी कहते हैं, इससे काला जार रोग होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी जोड़ी सही है? कौन सा इसमें युग्म सही है? एपी कल्चर को मधुमक्खी पालन कहते हैं, सेरीकल्चर को मछली पालन कहते हैं, कि पीसी कल्चर को मधुमक्खी पालन कहते हैं, एपी कल्चर को रेशम कीट पालन कहते हैं? तो सही युग्म, सही पेयर मिलाने के लिए है, तो एपी कल्चर को मधुमक्खी पालन कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। सेरीकल्चर को मछली पालन नहीं, इसे रेशम कीट पालन कहते हैं, रेशम कीट, इसलिए ये गलत है। एपी कल्चर मछली से संबंधित, ये गलत है। पीसी कल्चर, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन है, पीसी कल्चर ये मछली पालन है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छर के द्वारा संचारित होता है? टाइगर मच्छर के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? टाइगर मच्छर के द्वारा जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग फैलता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग टाइगर मच्छर से फैलता है, इसलिए डी ऑप्शन से होगा। यूपी पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। डेंगू जो होता है एडीज मच्छर से फैलता है। एडीज मादा एडीज एजेप्टाई मादा एडीज एजेप्टाई एक मच्छर होता है जिससे डेंगू फैलता है। चिकनगुनिया जो है ये क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। पीत ज्वर जो है ये भी क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। अगला प्रश्न है, वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? वेल क्या है? मत्स्य है कि स्तनपायी है कि सरीसृप है कि उभयचर है? तो वेल जो है वो स्तनधारी है। ब्लू वेल जो होती है स्तनधारी होती है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। वेल जलीय जीव है और सबसे बड़ी जलीय जीव है, स्तनधारी है, मैमेलियंस है, मत्स्य नहीं है, सरीसृप नहीं है, उभयचर नहीं है। उभयचर का उदाहरण मेढक है। मत्स्य आप जानते हैं, सरीसृप में आपका घड़ियाल वगैरह आता है, छिपकली इसमें आता है, सांप इसमें आता है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त है कि चंद्रगुप्त प्रथम है कि श्रीगुप्त है कि इनमें से कोई नहीं? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे, इसलिए सी ऑप्शन सही है। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त मौर्यों के सामंत थे कि कुषाणों के कि सातवाहनों के? इनमें से कोई नहीं, तो कुषाणों के सामंत थे गुप्त, इसलिए बी ऑप्शन सही है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मगध 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद था। तो मगध में नंद वंश के बाद मौर्यों ने
राजवंश की या मौर्य राजवंश। तो ए ऑप्शन से होगा। शुंग, गुप्त और कुषाण नहीं, मौर्य। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। कौन सा था? तक्षशिला। तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान में है। प्राचीन विश्वविद्यालयों में नालंदा बिहार में है। ये प्राचीन विश्वविद्यालयों में तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान में है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है, मध्य प्रदेश का एक शहर है जो महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वैशाली जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। मेगास्थनीज एक विदेशी थे जो मौर्य काल में भारत आए थे। इंडिका इसकी पुस्तक का नाम था। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सी ग्रंथ है? भास का है कि शूद्रक की, कि विशाखा दत्त की या सुघोष की है? तो विशाखा दत्त की रचना जो थी उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशेष वर्णन किया गया है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? नागरिकता संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 से 4, कि अनुच्छेद 5 से 11, कि अनुच्छेद 12 से 35 है, अनुच्छेद 36 से 51 है? तो नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 1 से 4 तक में भारत राज्यों का संघ है, ये भाग 1 का अनुच्छेद है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, 5 से 11 तक है। भाग 3 में ये जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख है, ये 12 से 35 तक है। भाग 4 जो है ये नीति निर्देशक तत्व हैं, 36 से 51 तक में है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर बी होगा। नागरिकता का उल्लेख 5 से 11 तक में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीयों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है कि उपयुक्त दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख भारतीयों को एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता। ये इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से, किस देश के संविधान से? इंग्लैंड से लिया गया है एकल नागरिकता। भारतीय संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? भारतीय संसद का अस्थाई सदन। अस्थाई सदन का मतलब जो भंग नहीं होता है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो अस्थाई सदन राज्यसभा होता है, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। इनके सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। लोकसभा निम्न सदन है, अस्थाई सदन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद में क्या क्या अभी हम आपको बताएं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा और राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, केवल लोकसभा। तो भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, कुछ संशोधन दिए हुए हैं। 40वें संविधान संशोधन, कि 42वें संविधान संशोधन, कि 43वें संविधान संशोधन, कि 39वें संविधान संशोधन। तो मौलिक कर्तव्य जो होते हैं, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य 36 से 51 तक 51 में है। अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों का, भाग की बात की जाए तो 4 का में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया है ये, और 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार आदर्शों को, तो वर्तमान में 10 नहीं बल्कि 11 आचार आदर्श हैं जिनको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। मौलिक कर्तव्य कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील इसमें कौन सी है? मालवी है, कि विक्टोरिया है, कि चाड है, कि टान झील है? तो चाड जो है सहारा मरुस्थल में है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल चाड है, इसके मध्य में है चाड झील।
अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील है। यहीं से नील नदी निकलती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील ये रूस क्षेत्र में है, तो इसलिए कैस्पियन सागर झील एशिया की सबसे बड़ी झील है। अरल सागर झील नहीं है, बालखस झील नहीं है, बैकाल झील सबसे गहरी झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वो आयर झील है, नहीं सॉरी बार्ली झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है बार्ली झील है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील जो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील ये उत्तरी अमेरिका में है। ग्रेट बियर झील ये सभी उत्तरी अमेरिका की झीलें हैं। 5 ग्रेट लेक 5 महान झीलों में सुपीरियर सबसे बड़ी है, मिशिगन है और ईरी झील है, वो ओंटारियो झील है। 5 झीलों को मिला करके 5 महान झीलें के नाम से जाना जाता है, जिसमें से सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका की और पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है कि 6200 किलोमीटर है कि 8000 किलोमीटर है कि 7516.5 किलोमीटर है? तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई। भारत के तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कुल 9 है। तट रेखा वाले राज्यों की संख्या, समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कुल 9 है। भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? अगला प्रश्न है। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर है। ये उत्तरी जो है उत्तरी भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु जो है ये इंदिरा काल कहते हैं, और दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, लेकिन स्थलीय दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 3214। उत्तर से दक्षिण भारत की पूरी लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर लंबाई है। और पूरब से पश्चिम, पूर्वी जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु है, किबुथ जिसे कहते हैं, और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है जिसे गौरी माता कहते हैं। गुजरात में जिसे गौरी माता कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में जिसे हम किबुथ कहते हैं। तो वहाँ से लेकर वहाँ तक की लंबाई जो है 2914 किलोमीटर है। और आज का बस ये आखिरी प्रश्न था। दोस्तों जय हिंद जय भारत। चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करिए।